नरेंद्र मोदी रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। और अब बता दें कि जो रूस में शिखर सम्मेलन होने वाला है, ये सम्मेलन काफी अहम इसलिए है क्योंकि सिर्फ कुछ देशों की बैठक नहीं है, बल्कि इसमें सबकी निगाहें उस बात पर होगी कि जो देशों में जंग चल रहा है, यानी कि दुनिया की कई देशों के बीच जो जंग जारी है, क्या इस बैठक में, सम्मेलन में उस जंग को लेकर कुछ समाधान निकल पाएगा। और सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस शिखर सम्मेलन से कुछ बड़ा संदेश, यानी कि शांति संदेश दे पाने में सफल हो पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। दुनिया के दो हिस्सों में इस समय जंग चल रही है और उन दो हिस्सों में से एक में आज दुनिया के 5 ऐसे देशों की मुलाकात होगी जिनकी एक अलग पहचान है। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चीन, यानी ब्रिक्स। इस बार के ब्रिक्स को अगर युद्ध के समाधान का मंच कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा का समय बीत गया है और अब तक ना ही रूस पूरी तरह से यूक्रेन को हरा पाया और ना ही यूक्रेन रूस को पीछे धकेल पाया। लेकिन इस युद्ध में जो नुकसान हो रहा है उसका तेल के व्यापार से लेकर अनाज की सप्लाई तक असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाई है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से बातचीत और शांति के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। सितंबर 2023 में न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गाजा पट्टी में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। जहां एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो वहीं भारत अब भी चाहता है कि दोनों देश आपसी बातचीत कर इस युद्ध को रोक दें। पीएम मोदी का ये कूटनीतिक नजरिया उन्हें एक प्रमुख वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करता है जो शांति और स्थिरता के लिए काम करते हैं। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलग अलग मंचों से कई बार कह चुके हैं कि भारत इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी भारत से ही पूरी उम्मीद है। इस मुलाकात से पहले देर रात अमेरिका का इस सम्मेलन को लेकर बयान भी सामने आया। देखिए, हमारा ध्यान जिस चीज पर केंद्रित है वो दुनिया भर के साझेदारों के साथ काम करना और साझा लक्ष्यों को हासिल करना है। हम सहयोगियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ब्रिक्स की तरफ नहीं। किसी प्रकार की दुश्मनी के तौर पर अमेरिका दूसरों को नहीं देखता, इसीलिए हम अपने रिश्तों, अपने साझेदारों के साथ काम करना जारी रखेंगे। चाहे वो ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका के साथ हो, हम निश्चित रूप से उन रिश्तों को मजबूत करना जारी रखेंगे। ब्रिक्स में पीएम मोदी चीन समेत कई देशों के प्रमुख से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन दुनिया भर की नजरें इस बात पर होंगी कि अगर वो पुतिन से मिले तो क्या बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर सूडान से आ रही है, जहां एक रूसी विमान के क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। जी हां, बताया जा रहा है आरएसएफ विद्रोहियों ने इस रूसी विमान को मार गिराया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि गलती से रूसी विमान को मारा गया है। वो ये सोच रहे थे कि ये कार्गो विमान है, लेकिन जब मलबा नीचे गिरा तब पता चला कि ये एक यात्री विमान था। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, उत्तरी दारफुर प्रांत के अल मखला में रूस के विमान IL-76 को आरएसएफ विद्रोहियों ने मार गिराया। उन्होंने कहा कि गलती से विमान को निशाना बनाया गया। आरएसएफ विद्रोहियों ने शुरुआत में कहा कि कार्गो विमान सूडान मिलिट्री उन पर बमबारी करने जा रही, तभी उन्होंने उसे मार गिराया, लेकिन बाद में विमान का मलबा जैसे जमीन पर गिरा तब उन्हें पता चला कि ये यात्री विमान है जो UAE से एक कंपनी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था। उधर रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो विमान गिरा जाने के दावे की छानबीन कर रहा है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। अब आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बड़ा हादसा हो गया, जहां सिलेंडर फटने की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की जान चली गई। हालांकि मौके पर लगातार वहां पर राहत बचाव का काम जारी है। वजह से जो मकान है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, जमींदोज हो गया है। एक बड़ा हादसा हुआ और जैसे ये जानकारी प्रशासन को लगी, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है। कोशिश ये की जाती है कि मलबे में जितने लोग फंसे हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दर्दनाक ये तस्वीर, और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तस्वीर है, जहां सिलेंडर फटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें 6 लोगों की जान चली गई है। एक ही परिवार के 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई और इसके बाद
इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल चल रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। लेकिन इस बड़े हादसे के पीछे सिलेंडर फटने की वजह सामने आई है। तो जब यह हादसा हुआ, परिवार के लोग घर में मौजूद थे, क्योंकि शाम 8:30 बजे का समय था जब हादसा हुआ। और आपको बता दें कि एक ही परिवार के 6 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। इसके बाद परिवार में मातम पसर गया है। हालांकि कोशिश ये रही कि मलबे में जितने लोग फंसे उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और सभी को बाहर निकाला गया।